बहाते चलो, ज्योति सी ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। वीर प्रभु की सच्ची वाणी सुन लेना, भजन बिना जीवन अपना सुधरेना, मन हमारा इद्युत डोली बिछेना, भजन बिना मन बचका ऐसे पूछूं तुमको आके तेरा आंगन हो मन बचका ऐसे पूछूं तुमको आके तेरा आंगन, भवाओ मेरा मन है पागल, इसके सिवा कोई राहत कैसी ना, भजन आई जीवन सुधरेना, विभु की सच्ची वाणी सुन लेना, भजन बिना जीवन अपना सुधरेना। तमिदूर वर्णवाणं परमपादं जडन्ति सुदेणं, बोचामिरं सारं सारागारदं मीणं, नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं, नमो वज्रायाणं नमो लोहि सौविसाऊणं। जय बोले सतगुरु भगवान की, श्री आयुष्मान भगवान की, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरु विराट सागर जी महामुनि राज की, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, आचार्य श्री रतन सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। महान भाव रेयसा ग्रंथ की प्रार्थना चल रही है, तो कल हमने जाना था कि भावों की अपेक्षा दान का फल हुआ करता है। हम किन भावों से दान कर रहे हैं, हमारे भाव कैसे हैं? अगर हमारे भाव निर्मल है, पावन है, पवित्र है, तो उसका फल भी अच्छा मिलेगा। यदि हमारे भाव में हमारी कसाई छुपी हुई है, तो वो दान का कोई फल नहीं होता है, वो दान का फल व्यर्थ जाता है। आचार्य भगवान ने बताया सत्पुरुषों के द्वारा दिया गया थोड़ा सा भी दान महान कल्प वृक्षों के फल को प्रदान करने वाला होता है। और लोभी के द्वारा दिया गया दान, पाखंडी के द्वारा दिया गया दान ऐसा है जैसे मुर्दे को ले जा रहे हैं विमान सजाकर। आज अगली गाथा में
आचार्य भगवान बताते हैं, लोभी व्यक्ति पात्र पात्र का विचार नहीं करता, कौन पात्र है कौन अपात्र है इसका विचार नहीं करता, और जो बनता है सो कर देता है, दे देता है। गाथा कहते हैं, जस कृति पुण्य लाहे देहि सुबहु गंभीर जत तथेव समाई सुगुण भायण पत विशेषण जानती। आचार्य भगवान कहते हैं, जस कीर्ति, जस कीर्ति मतलब यश कीर्ति, पुण्य लाभ मतलब पुण्य का लाभ, यश कीर्ति पुण्य का लाभ देने के लिए, जत तथेव मतलब जहां तहां कहीं भी बस यश कीर्ति मिलना चाहिए, तो जहां तहां ही सुबहुम मम्मी बहुत रुपया पैसा गाय बछड़ा आदि दे मतलब देता है, सम्माय सुगुण भाई अर्थात सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र विशेष गुणों का भाजन होते हुए पत्र विशेषम ना जानती, पात्र विशेष को नहीं जानता, ऐसा व्यक्ति लोभी व्यक्ति कहलाता है। वह लोभी व्यक्ति संसार में पहली बात तो दान देने की भाव नहीं करता, उसकी भावना ही नहीं होती कि मैं कुछ दान करूं अगर लोभी व्यक्ति है तो, और यदि कदाचित भाव भी बना ले और दान देने को तैयार भी हो जाए, परंतु उसके पीछे बहुत सारी कामना संजो कर रखता है, इच्छाओं को आकांक्षाओं को संजो कर रखता है। सबसे पहले तो आकांक्षा होती है उसकी यश फैले, कीर्ति फैले, यश कीर्ति ख्याति फैलना चाहिए, उसका नाम होना चाहिए कि मैंने दान दिया है, उसकी ख्याति की प्रसिद्धि की, और दूसरी पुण्य की आकांक्षा, पुण्य की आकांक्षा के कारण इधर उधर मन जहां दान देता है तो उसका नाम फैलेगा, मनमाना पैसा दान करता है, समय दर्शन आदि विशेष गुणों से परिपूर्ण होने पर भी पात्र विशेष को नहीं पहचानता है, वो तो केवल एक चीज जानता है कि मेरा नाम कैसे फैले, मेरी ख्याति कैसे फैले, इसलिए मैं दान कर रहा हूं। और आपने देखा होगा कोरोना के समय हुआ था, ऐसा ही हुआ था, लोगों ने दान तो दिया लेकिन दान देने समय अपनी यश कीर्ति को चाहा कि मेरी यश कीर्ति फैलना चाहिए, और यही कारण है कि चार चार केले बांटकर भी फोटो छुपवा लेते हैं, चार केले दे रहे गरीब को और उसकी फोटो खिंचवा लेंगे हम केले बांट देंगे गरीबों को और उसको न्यूज पेपर में छपवाएंगे। चार केले 10 रुपए की तुमने केले क्या दे दिए, तुमने अपनी यश कीर्ति के लिए फोटो छपवा दिया अखबार में कि मैंने केले बांटे। सोचना, एक गरीब के लिए तुमने थोड़ा सा राशन दे दिया, 200-500 रुपए 1000 रुपए का राशन दे दिया, और वो गरीब जैन था और आपने राशन देते समय उसकी फोटो खिंचवा के वो पत्र पत्रिकाओं में छपवा दी, आपने उसकी मदद नहीं की, आपने तो उसकी इज्जत की धज्जियां उतार दी कि एक जैनी होकर मांग रहा है, आपने उसकी इज्जत उतार दी। दो, दान देने में बुराई नहीं है, दान दो, हेल्प करने मदद करने में कोई बुराई नहीं, मदद करो, लेकिन उसकी गुणगान मत गाओ कि मैंने किया, मैंने दिया, मैंने दिया। अरे आपके पास है सो दिया, और है कहां से, आपने पूर्व में पुण्य संचय किया होगा तो आज तुम्हारे पास है, अगर पूर्व में पुण्य संचय नहीं किया होता तो आज तुम्हारे पास कुछ होता ही नहीं। जो पूर्व का पुण्य संचय था उसी का तो फल है जो आज तुम्हारे पास है, पर आज तुम किसी दूसरे की मदद कर रहे हो, आगे भी तुम्हारे लिए बढ़ेगा, घटेगा तो नहीं। निश्चित देने से बढ़ता है, हम जो देते हैं वो बढ़ता है। फिर हम किस लिए यश कीर्ति चाहते हैं, यश कीर्ति हो, वो लोभी व्यक्ति होता है जो यश कीर्ति के लिए दान करता है। दान करना है, दे दिया तो दे दिया, उसको स्मरण मत करो, भूलो मत, भूल जाओ उसको। अगर भूलोगे नहीं, घमंड आएगा, मान आएगा, मैंने करवाया था ऐसा, शिखर का निर्माण करवाया, शिखर का निर्माण करवाया, अब जो भी आए ये शिखर ना हमने बनवाया था, मैंने बनवाया था, हमारे परिवार में बनवाया था, बार 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 याद करे जा रहे उसको। अहंकार कसाई जो ना अहंकार भरी पड़ी है, इसलिए दान देकर भूल जाओ कि हमने कोई दान दिया था। अगर दान देकर भूल याद रखते हैं तो अभिमान की पुष्टि होती है, अपनी मान कसाई पुष्टि होती है। तो लोभी व्यक्ति होता है वो दान देने के पहले
उसकी फल के बारे में चिंतन करता है कि इसका क्या फल होगा, अच्छा मिलेगा कि नहीं, मेरा कार्ड पत्रिका में नाम छपेगा कि नहीं, इसके लिए नाम दिया क्या? लोग साहित्य बस से बुद्धवा प्राणी अपने हित अहित के बारे में नहीं सोचता है, अच्छे बुरे की पहचानता नहीं है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है उसके जीवन में, लाभ अलाभ के ज्ञान से शून्य होता है। लोभी व्यक्ति कभी भी दान देने का विचार नहीं करता, लोभी व्यक्ति संग्रह में अपना जीवन व्यतीत करता है। लोभी को संग्रह करने में इतना मजा आता है, जोड़ने में इतना आनंद आता है, छोड़ने में लोभी सोचता है देने से घट जाएगा, कम हो जाएगा, दिन रात की कराई मेहनत सब बेकार जाएगी, दिन रात एक करके तुमने मेहनत की थी, इसलिए खाओ पियो मजे में रहना, दान देने से क्या होता है? लोभी कहता है। लोभी व्यक्ति का यह सोच होता है, ऐसा सोचता है यदि कदाचित जैसे तैसे किसी साधु संत की महिमा को जान करके चमत्कार देख करके उसके भाव बन जाए, इन साधु का बहुत चमत्कार है, बहुत अतिशय है, यहाँ पर इनके कहने पर अगर हमने कुछ दिया तो हमारा भी लाभ होगा, अपना लाभ पहले देख रहा है, तो चमत्कार देख करके भाव बन जाए तो भी पर उस दान के पीछे स्वार्थ की भावना रखता है, दान के फल को जानकर देने के भाव करता है, आहार दान का विचार करता है तो दान का महत्व पहले पंडित लोगों से पूछेगा, इसका क्या महत्व है, इसको देने से क्या होगा, पहले बताओ। आप कह रहे हैं मंदिर के शिखर पर ध्वजा चढ़ानी है, तो ध्वजा चढ़ाने का क्या फल है, पहले फल बताओ। अगर फल में समझ में आ गया कि हाँ सही है तो मैं दूंगा, वरना मैं क्यों दूंगा। उस दान की महिमा को जानकर यश कीर्ति के उद्देश्य से दान करता है लोभी व्यक्ति, ख्याति की भावना रखता है, ख्याति लोभी को खाती, ख्याति लोभी को खाती है, दिन रात सताती है, ख्याति के कारण आदमी सब कुछ भूल जाता है, नाम के लिए दान करता है, मान के लिए दान करता है, दान में भी मान छिपा लेते लोभी जन, इसलिए तो कहते हैं लोभी और धोबी, लोभी और धोबी में सिर्फ इतना ही अंतर होता है, लोभी जोड़ जोड़ के परेशान है और धोबी धो धो के परेशान है, परेशान दोनों हैं, बस इतना ही अंतर होता है। लोभी व्यक्ति नाम के लिए, प्रशंसा के लिए मनचाहा दान देता है, प्रसिद्धि के लिए दान देता है, लोभी व्यक्ति प्रसिद्धि के कारण अपनी आत्मा की सिद्धि करना भूल जाता है, प्रशंसा और प्रसिद्धि के लिए यत्र तत्र इधर उधर इच्छा अनुसार विवेक रहित होकर के दान देता है। ऐसी जगह दान दे दिया जहां पर पाप का ही अर्जन हो रहा है, पाप की क्रियाएं ही हो रही हैं, ऐसी जगह आपने दान दे दिया, वो दान व्यर्थ जाने वाला है। दान कल्याण के लिए दिया जाता है, अहंकार की पुष्टि के लिए नहीं दिया जाता है, पुण्य लाभ के लिए, पुण्य की इच्छा से जहां तहां आहार आदि देता है, पात्र अपात्र का विचार नहीं करता है कि ये पात्र है भी कि नहीं, कि वैसे ही दे दिया। एक पाखंडी साधु बाबा जो बाबा बना है उसके लिए आपने लाखों रुपए दान दे दिया, किसके लिए, अपनी यश कीर्ति फैलाने के लिए, कि यहाँ पर अगर अपने धर्म में दूंगा तो यहाँ कितने लोग होते हैं दान में, मंदिर में 100-150 लोग 200 लोग होते हैं, और वहां जाओ तो वहां हजारों की तादाद में जनसंख्या होती है, प्रवचन सुनने के लिए 10-20 हजार लोग होते हैं, उनके सामने दान दूंगा तो मेरा नाम होगा, मुझे माला पहनाई जाएगी, मेरा यश फैलेगा। ऐसा यत्र तत्र कहीं भी किसी भी स्थान पर मनचाहा प्रवृत्ति करते हुए मनचाहा दान धन के रूप में बर्बाद करता है, नाम के लिए पुण्य के लोभ से अपनी संपत्ति का दुरुपयोग करता है, और यश की इच्छा से, अभी देखो नवरात्रि शुरू हो रही है, पंडाल बनवा रहा है, किसके लिए, यश कीर्ति के लिए, पंडाल बनवा रहा है, रामलीला करवा रहा है, नाटक करवा रहा है, आदि आदि दुर्गा पूजा आदि इत्यादि स्थानों में अपना बहुत सा द्रव्य व्यय करता है, जहां श्रावक के गले में माला पहनाई जाए और मिथ्या दृष्टियों के द्वारा गुणगान किया जाए, तब वह लोभी श्रावक सोचता है कि अपने द्रव्य
का यहाँ दान करना चाहिए। यहाँ बहुत भीड़ है, यहाँ दान करने से अपना नाम, अपने कुटुंब का, अपने परिवार का सदा सदा के लिए चारों ओर फैल जाएगा। ये सोचकर वो वहां पर दान देगा। फिर अपने को दान से जनता के सामने, समाज के सामने विभूषित किया जाएगा। लोग स्वागत करेंगे। लोभी व्यक्ति इन खोटी भावनाओं की आकांक्षा से दान करता है, कीर्ति की भावना से। ब्राह्मण, डोमरी अथवा महंत और भाट इत्यादि के द्वारा यश गान करने पर मैं दान देता हूं। किसी सन्यासी, साईं, फकीर, ब्राह्मण इनको दान दूंगा तो इनके प्रभाव से मेरा व्यापार और बढ़ेगा, मेरे व्यापार में वृद्धि होगी, इसलिए इनको दान देना चाहिए। दुकान अच्छी चलेगी, ये कोई मंत्र तंत्र कर देंगे तो हमारी दुकान वृद्धि होगी, हमारे व्यापार में वृद्धि होगी, धन का लाभ होगा, परिवार में रोग बीमारी नहीं फैलेगी, आकांक्षा व्यापार में कोई हानि नहीं होगी। लोग मुझे दान देते देखकर बड़ा धर्मात्मा समझेंगे, जिससे मेरा आदर सत्कार करेंगे। यह असाता व्यक्ति कर्म का उदय होगा। दुनिया की कोई ताकत आपको रोग होने से बचा नहीं सकती है। अगर असाता व्यक्ति कर्म का उदय चल रहा है तो रोग ऐसा होगा, असाध्य रोग होगा, जिससे बचाना मुश्किल हो जाएगा। सब हमारे कर्म अधीन है। हम कहते हैं ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, नहीं, जो हमने कर्म किए उसका फल तो हमें भोगना ही पड़ेगा। दान देने से धन लाभ, पुत्र लाभ, स्त्री लाभ, मित्र लाभ, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ प्राप्त होगा अगर आपने दान अच्छी हितकारी भावना से दिया है। इस प्रकार से यदि लोभी व्यक्ति लोभ की भावना से बहुत कुछ करता है, परंतु उस अज्ञानी को इस बात का ध्यान नहीं रहता कि लोभ पाप का पाप बगाना, पाप है पाप, सारे पाप की जड़ है लोभ। बुद्धि विहीन होकर के मनमानी प्रवृत्ति करता है और पात्र अपात्र के विचार से रहित होता है। सम्यक आदि गुणों का विचार नहीं करता, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र आदि जो विशेष गुण है उन गुणों का विचार नहीं करता, गुणों का ध्यान नहीं करता, और गुणों का ध्यान नहीं देता तो झूठे सच्चे का विचार भी नहीं करता। असली बात यह है, लोभी को गुणों से कोई प्रयोजन नहीं होता। लोभी को गुणों से कोई प्रयोजन, कोई लेना देना नहीं है, वह अपनी मनमानी करता है और मनमानी करने के कारण से ही मनमाने संसार में घमंड करता है। पुण्य प्राप्त हो जाए इस कारण से विचारहीन होकर के दान देता है। लोभी आदमी लोभ के कारण विचार और विवेक दोनों से हीन हो जाता है, उसका विचार मारा जाता है, उसका विवेक मारा जाता है, वह विवेक से काम नहीं करता है फिर। और विवेक मनुष्य की दो आंखें हैं, जिन दोनों से आदमी को अंधा करने वाला लोभ है। लोभ आ गया तो वो विवेक की आंखें बंद हो जाती हैं। लोभ के चक्कर में आदमी हित अहित का त्याग कर देता है, धर्म अधर्म को नहीं समझता है, त्यागी और रागी का भेद नहीं समझता है, आत्मा और परमात्मा की परिभाषा नहीं समझता है। इसी कारण से धन संपत्ति होने के बाद भी उसका सही सही उपयोग नहीं करता है। पैसा तो बहुत है, धन संपत्ति तो बहुत है, लेकिन उसका सही सही उपयोग नहीं करता है। और नहीं कर पाएगा तो दुख का पात्र बनेगा, निश्चित खोटी गति में जाएगा, संसार की वृद्धि करता है। तो लोभी व्यक्ति पुण्य के नाम पर पाप का संग्रह ही करता रहता है। इसलिए सदैव विचार और विवेक पूर्वक हमें दान करना चाहिए। दान दो, विचार करो और विवेक लगाओ कि ये दान हमारा उचित है, सही जगह लग रहा है तो लगना चाहिए। आगे अगली गाथा में आचार्य भगवत बुद्ध स्वामी कहते कामना कृत दान निरर्थक है। कामना करके दान मत दो कि मुझे ऐसा हो जाए, मेरा ऐसा मिल जाए, नहीं, कामना मत करो। लोग कामना करते हैं, भगवान के सामने भीतरागी भगवान के सामने भी कामना करते हैं और भगवान को लालच देते हैं, लोभ देते हैं भगवान,
वीतरागी भगवान को लोग देते हैं, भगवान हमारा काम हो जाए तो हम छत्र चढ़ाएंगे। छत्र चढ़ाएंगे भगवान को, एक छोटे से छत्र का लोभ दे रहे हो, लालच दे रहे हो। भगवान तुम्हारे छत्र की भूखी है, उन्हीं की आशीर्वाद से तुम्हें सब कुछ मिल रहा है और तुम उनको लालच दे रहे हो कि हम तुम्हें छत्र चढ़ाएंगे, हम सिंहासन चढ़ाएंगे, हम चमर चढ़ाएंगे, हम सोने का काम करवाएंगे, हमारा ये काम हो जाए। खुद लालची है, खुद लोभी है, तो भगवान को लालच दिखा रहा है। भगवान तो वीतरागी है, उन्हें क्या तुम्हारी सोने चांदी से, अगर सोने चांदी से उन्हें कुछ तात्पर्य होता तो राज्य वैभव महल क्यों छोड़ते? तुम्हारे पास है क्या जो उनके पास था? तुम्हारे पास है क्या? जितना तुम्हारे पास है ना उतना तो उनकी चपरासियों के पास होगा। जितना तुम्हारे पास, कितना होगा? करोड़ों रुपए होगा बस, इतनी तो होगा, इससे ज्यादा तो होगा नहीं। 5 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ इतनी तो होगा। 96,000 तो रानियां थी जिनकी। ऐसे शांतिनाथ कुंतनाथ अरनाथ भगवान प्रति का वैभव भोगने वाले 18 करोड़ घोड़े 84 लाख हाथी वैभव, अक्षोणी सेना, महलों पर महल, इतने महल एक सड़क तिनके के समान छोड़कर दीक्षा ले ली, वैराग प्रारंभ कर लिया सब। और वीतरागी घर में तट पर एक धागा भी नहीं से मांग रहे भगवान दे दो, बेटी को नहीं दे पाए, तुम्हें क्या दे पाएंगे? चक्रवर्ती का बेटा कभी चक्रवर्ती नहीं बनता। चक्रवर्ती का बेटा कभी चक्रवर्ती नहीं बनता। चक्रवर्ती अपार संपदा है और वो चाहे कि मैं अपनी संपदा अपने बेटे को देकर जाऊंगा, उसका स्वामी वो बनेगा, नहीं ले सकता लाभ। जिसके भाग का होगा उसी को मिलेगा। पिता के भाग का पिता को मिलेगा और बेटे के भाग का बेटे को मिलेगा। बेटा मेहनत से कमाएगा अपना तो उसका पैसा वो अपनी मेहनत से कमा लेगा। बाप के बेटे के उपभोग बेटा नहीं कर सकता। बाप की संपत्ति का उपभोग बेटा नहीं कर सकता। बेटे का अगर पुण्य होगा तो उस संपत्ति का उपभोग करेगा, अगर पुण्य नहीं है तो उसको बर्बाद कर देगा। ऐसे बहुत से केस आपको सुनने मिलेंगे कि पिता को अपनी संपत्ति देके गए, बच्चों को अपनी संपत्ति देके गए और संपत्ति देके नाम करके गए, लेकिन कुछ ही समय पश्चात वो संपत्ति उन्होंने बर्बाद कर दी, उनके पास कुछ नहीं बचा। आज वो रिक्शा में घूम रहे, टैक्सी में घूम रहे, किराया देते, खूब गाड़ियां थी, फैक्ट्री थी, मकान थे, खुद के मकान सब कुछ था, लेकिन आज रिक्शे में घूम रहे हैं, किराए की टैक्सी में घूम रहे हैं, क्यों? कुछ बचा ही नहीं है, सब बर्बाद कर दिया। कुछ पुण्य नहीं था तो सब बर्बाद हो गया। इसलिए कामना ग्रस्त होकर के दान नहीं देना। कामना मत करना कि मुझे ये मिल जाए, सब मिलेगा, मिलेगा सब। बिन मांगे मोती मिले, वो मांगे मिले ना भी, इसलिए मांगो मत, मोती मिलेंगे, मोती मांगने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मिल जाएगा। आचार्य कहते हैं जंतम मंतम तंतम परिचर्यम पक्वाय पिय वर्णम पड़ोच्च पंचम याले भरहे दाणम नपि किंपि मुखस्त। मंतम और तंतम मतलब यंत्र और तंत्र, तीनों चीजें समझना। जब गाथा में दी एक शास्त्री, इसका मतलब हमारे यहाँ भी इनका नाम है यंत्र, यंत्र मंत्र तंत्र और परिचर्यम मतलब प्रति उपचार उपकार, पक्षवाय पक्षवाय मतलब पक्षपात, प्रिय वर्ण मीठे और मृदु वचनों के लिए, भरे भरे मतलब इस भरत क्षेत्र में पंचम याली मतलब पंचम काल में, पड़ोच्च मतलब प्रतीति, किमपि मतलब कुछ भी, दान मोक्षस्थ मतलब दान दिया गया मोक्ष के कारण नहीं है। ध्यान देना, यंत्र मंत्र तंत्र प्रत्युपकार पक्षपात मीठे व मृदु वचन के लिए इस भरत क्षेत्र में पंचम काल में प्रतीति कुछ भी दान दिया गया हो मोक्ष के कारण बिल्कुल भी नहीं है, मोक्ष मिलने वाला नहीं है। कुछ लोग इसलिए दान करते हैं, कोई मंत्र मिल जाए, बच्चा है जिससे
भावना लेकर, कोई यंत्र के लिए भावना लेकर दान देता है कि यंत्र की प्रतिष्ठा हो जाएगी और उससे हमारे व्यापार की वृद्धि हो जाएगी, उसके लिए दान देता है। कोई कहता है हमारी दुकान पर किसी ने कुछ करवा दिया है इसलिए वो उसका समाप्त हो जाए, उसका किराया बनाया इसलिए दान देता है। तंत्र मतलब टोटका। यंत्र जो मंदिर में विराजमान होते हैं वो यंत्र कहलाते हैं, दान करने को मंत्र कहलाता है। यंत्र, मंत्र और जो टोटका होता है वो तंत्र कहलाता है। तंत्र, टोटका, टोटका क्या होता है? टोटका जो अपने कार्य की सिद्धि के लिए कार्य किया जाए वो टोटका कहलाता है। जैसे आप प्राचीन ग्रंथों में अपने शास्त्रों में पढ़ेंगे तो मुनिराज ने बारिश को रोक दिया, बारिश को रोक दिया, ये तो टोटका है, एक तो तंत्र। एक करुणा में अपने हृदय में करुणा को जागृत करते हुए इस गरीब कुम्हार के घर में और कुछ खाने को कुछ नहीं है, इसलिए कुम्हार की अगर पानी बारिश हुई तो वो सारे बर्तन उसके मिट्टी के खराब हो जाएंगे। इस भावना को ध्यान में रखते हुए कि उसकी मदद कर दे, उसकी मदद करते हुए उन्होंने उस भट्टी को रोक दिया कि पानी की बूंद भी इसमें नहीं गिरेगी। चारों तरफ पानी गिरा, बहाकार मच गया, लेकिन उस भट्टे पर पानी नहीं गिरा। क्यों? यही तो दुख था। विशेष अनुष्ठान जब होते हैं, पंच कल्याणक आदि होते हैं, तो जो प्रतिष्ठाचार होते हैं उन्हें इनका ज्ञान होना चाहिए, तंत्र का ज्ञान। अगर उन्हें तंत्र का ज्ञान नहीं है तो प्रतिष्ठा नहीं करवा सकते वो। तंत्र का ज्ञान करने के लिए उन्हें देखना पड़ता है मौसम कैसा चल रहा है, क्या लक्षण दिख रहे हैं, बारिश होने की संभावना है क्या, कार्यक्रम पूरा गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए उसको रोकने के लिए वो तंत्र की विधि करेंगे और तंत्र की विधि कर उसको भी रोक देंगे, जिससे कार्यक्रम अनुष्ठान निर्विघ्न संपन्न हो सके, तो वो तंत्र कहलाता है। लेकिन जब कोई विशेष परिस्थिति होती है तभी उसका उपयोग करते हैं। हमारे आचार्यों को सब ज्ञान होता है, सबका ज्ञान, आयुर्वेद का ज्ञान, ज्योतिष का ज्ञान, वास्तु का ज्ञान, मंत्र तंत्र का ज्ञान, सबका ज्ञान होता है, लेकिन उसका उपयोग नहीं करते और ना ही उपयोग करने के लिए बताया गया, निषेध है। उपयोग करना निषेध है। यदि उपयोग करते हैं, यदि उपयोग करते हैं तो अपनी चर्या में ही बाधा उत्पन्न करते हैं। अगर उसको उपयोग करेंगे तो अपने समाज में विकल्प पैदा करेंगे, क्या पता क्या हुआ, कैसा हुआ, उसका हो गया कि नहीं हो गया, मन में विकल्पों का आना ही हानिकारक है। इसलिए साधु इनका उपयोग नहीं करते हैं। ज्योतिष का ज्ञान तो नहीं होता, जरूर होता है, वरना संलेखना समाधि कैसे कराएंगे? संलेखना समाधि कराना है तो ज्योतिष का ज्ञान तो जरूरी है। जातक की कुंडली देखेंगे, छपक की कुंडली देखेंगे, इसकी आयु कितनी शेष है, अभी कितना इसका भाग बाकी है, कितनी आयु शेष, तभी तो उसको संलेखना देंगे। ऐसे तो नहीं वो 30-40 साल की उम्र में आया, गुरुदेव संलेखना दे दो, हम संलेखना धारण करना चाहते हैं, तो क्या उसको संलेखना दे दी जाएगी? नहीं, उसकी आयु स्थिति सबको देखा जाएगा कि ये इसके योग्य है कि नहीं, योग्य होगा तभी दी जाएगी, वरना नहीं दी जाएगी। अभी उसकी आयु बहुत शेष है, जब शेष है तो बिल्कुल देंगे, तो उसका ज्ञान भी होना चाहिए। तो यंत्र मंत्र तंत्र का सबका ज्ञान साधु को होना चाहिए। और आचार्य भगवान क्या कहते हैं? कामना कृत, इसके बारे में समझ लीजिए। भरत क्षेत्र में पंचम काल में यंत्र मंत्र तंत्र की प्राप्ति के लिए, ठीक है, सेवा के लिए, परिचय के लिए, लोग परिचय बढ़ाने के लिए दान करता है कि परिचय के लिए, पक्षपात से, प्रिय वचन व वाक्पटुता से, विश्वास मान प्रतिष्ठा के लिए दिया गया दान कभी भी मोक्ष का कारण नहीं हो सकता। कामना से पूरित होकर दिया गया दान, बहुत सारा दान भी बहुत संसार का कारण बनता है, और थोड़ा दिया गया दान भी बहुत संसार का कारण हो जाता है। अगर हमने कामना से दिया दान तो एक तो पंचम काल, और पंचम काल का नाम क्या है? कलिकाल। कलिकाल का नाम क्या है?
काल चल रहा है, कलयुग का काल चल रहा है, उस कलयुग के काल में अगर वैसी काल है तो काल का प्रभाव है, खोटे विचार, काल काला, कली काल, काल काला, एक तो काला काल और व्यक्ति का मन काला, उसके विचार काले, उसकी चिंतन सोच काली, उसके विचार काले तो है, हमेशा वो दूसरों को गिराने की तो सोचता है, अपनी तो बढ़ाने की सोचता है कि मेरा नाम फैलना चाहिए, दूसरा उठ ना जाए, आगे ना बढ़ जाए दूसरा, इसलिए तो उसको गिराने की कोशिश करते हैं। अगर दूसरा उठने लगता है तो उसको गिराने की कोशिश करते हैं। एक बार मेंढकों की दौड़ की प्रतियोगिता थी, बताया था मैंने, मेंढकों की दौड़ की प्रतियोगिता, मेंढक दौड़ प्रतियोगिता एक देश में हो रही थी, तो सारे देश के प्रधानमंत्रियों को खबर की गई अपने अपने देश का प्रतिनिधि भेजिएगा, मेंढक दौड़ प्रतियोगिता है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबको एक जगह एकत्रित किया गया और जहां पर दौड़ होनी थी वहां पर उनको ले जाया गया। ले जाने के लिए सब लोग फ्लाइट में बैठ गए, फ्लाइट में बैठकर सब तैयार और सबके प्रतिनिधि के पास मेंढक थे, तो सबके मेंढक बंद थे, बस भारत वाले का मेंढक जो था वो खुला हुआ था, मतलब उसका ढक्कन नहीं लगा था, डब्बे में ढक्कन खुला हुआ था। तो एयर होस्टेस आई, उसने कहा सर इसको बंद कर लीजिए आप। बोले कुछ नहीं होगा, चिंता मत करिए। बोले कुछ नहीं होगा, मेंढक है, अभी ये जब वो मार गया तो दिक्कत हो सकती है फ्लाइट में। बोले कोई दिक्कत नहीं होगी, चिंता मत करिए, इसमें बहुत सारे मेंढक हैं, एक भी बाहर नहीं आएगा। तो बोले रीजन, कारण क्या है, क्यों नहीं आएगा? बोले भारत के मेंढक है। बोले भारत के मेंढक है, अब तो उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई, जानने की जिज्ञासा कि आखिर बात क्या है, भारत के मेंढक में ऐसी क्या खासियत है ये डब्बे से बाहर नहीं आएगा, कुछ तो बात होगी। उसने जानने के लिए कोशिश की और पूछा, बताइए ना। वो नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप चिंता मत करें, बाहर नहीं आएंगे। नहीं आपको बताना तो पड़ेगा। उसने बताया। बोले देखो मैडम, किसी से कहना मत कि भारत के मेंढक हैं, बाहर नहीं जाएंगे। बोले क्यों नहीं जाएंगे, एक तो पूछ रही हो, क्यों नहीं जाएंगे? बोले भारत के मेंढक हैं, यदि इनमें से एक मेंढक बाहर निकलने की सोचेगा तो दूसरा मेंढक उसकी टांग खींच लेगा, उठने नहीं देगा, आगे बढ़ने नहीं देगा, आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो उसकी टांग खींच लेगा। चिंता मत करिए, मेंढक तो छोड़ो, भारत के हर आदमी में ये आदत हो जाती है, कोई आगे बढ़ता है तो उसकी टांग खींच ली जाती है। बोले आजा नीचे बेटा, तू भी, तू कहां आगे जा रहा है, मेरे साथ चल, मेरे साथ चल। कहां आगे बढ़ने की सोचता है? खोटा काल, कलयुग का काल, कलयुग चल रहा है। इस समय इस काल में यदि बच्चा अपने माता पिता के पैर छू लेना तो कहना भक्त श्रवण कुमार तो यही है आज का, अगर पैर छू ले तो, क्योंकि बच्चे पैर नहीं छूते आज के, पंचम काल के बच्चे पैर नहीं छूते, तो क्या छूते हैं? घुटने छूते हैं, घुटने छुएंगे, अगर छुएंगे ना तो घुटने तक पहुंच जाएंगे और आगे पहला को बस खींच लेंगे और इतने में खींच लेंगे। तो माता पिता भी क्या करते हैं, उन्हें पता है इसको झुकना है नहीं है, पैर छूना नहीं है, उसके झुकने के पहले उसके कंधे पकड़ लेते, बस 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 बेटा हो गया हो गया हो गया। क्या पकड़ लेते? कंधे। पहले के माता पिता अपने बच्चों को आशीर्वाद दे देते थे, उनका हाथ कहां जाता था? सीधा सर पे जाता था, पूरे सर पर उनके हाथ की एनर्जी अपने बच्चे को देते थे आशीर्वाद के स्वरूप कि तुम्हारा काम होगा बेटा, दूधो नहाओ, कूदो खलो और सदा सुहागन हो, ऐसे ऐसे आशीर्वाद देते थे बढ़िया। और अब तो कहते हैं बस बस हो गया हो गया, इतना कहते हैं बस बस हो गया हो गया, ये आशीर्वाद मिलता है। पहले के आशीर्वाद कैसे होते थे और वो फलते थे, खुश रहते थे बच्चे। और आज तो कुछ पंचम काल है, कोई बात नहीं, कलयुग का काल, खोटा काल, भरत क्षेत्र में पांचवा काल कली काल, ये कलयुग का काल चल रहा है। इसमें श्रावक अतिथियों के लिए, साधु संतों के लिए, त्यागी वृत्तियों के लिए दान दे तो उससे बड़ा पुण्यात्मा और कौन होगा? पुण्यात्मा जीव कहलाता है जो श्रावक साधु को दान देने के भाव बनाए इस छोटे काल में, कली काल में। देखो उदाहरण अपने सामने बैठे हुए विकास जी रेखा जी परिवार से जहां पर आए दिल्ली से, दिल्ली महानगरी। एक बार जब मैं सबसे पहली बार दिल्ली जा रहा था ना तो लोगों ने मालूम क्या था, मुझे दिल्ली मत जाओ। क्यों, क्या हो गया, दिल्ली में क्या है? बोले मत जाओ, बस
पूछो मत क्या है, मैं क्या बता दो भाई। अब तो कोई मना करता ना तो और जिज्ञासा बढ़ती है, जानने की इच्छा होती है आखिर ऐसा है क्या दिल्ली में जो दिल्ली मत जाओ। दिल्ली भोग भूमि है, भोग भूमि, हाँ दिल्ली भोग भूमि है। दिल्ली में जाकर साधु की चर्या सब खत्म हो जाती है, इसलिए दिल्ली को भोग भूमि कहा गया है। दिल्ली मत जाओ, बाकी और सब जगह चले जाओ लेकिन दिल्ली में मत जाओ। मैंने कहा भाई जो व्यक्ति जैसी चर्या का पालन करेगा वैसी तो चर्या निभेगी, जो जहां जाएगा अपनी चर्या का पालन करेगा तो वैसी निभ जाएगी। बोले वहां पर शुद्धि नहीं है, शुद्धि नहीं है। मैंने कहा जाके देखूंगा एक बार, पहले जाऊंगा फिर देखूंगा कि वहां पर क्या शुद्धि है, वहां के श्रावकों के क्या भाव है, जाके तो पता चलेगा, सुनने से पता थोड़ी चलेगा। मैं जाकर वहां पर देखा तो पता चला कि वहां पर शुद्धि कितनी अच्छी है। कुछ लोगों की वजह से सब खराब होते हैं। वो तो आपको पता है कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, ये तो सुना होगा। सारे एक जैसे नहीं होते हैं, सारे में अगर दो चार अगर ऐसे निकल आए दो चार तो वो 95 को एक जैसा नहीं बनाना चाहिए कि 5 एक तरफ 95 एक तरफ। 95 तो अच्छे हैं, अच्छों को देखो बुरों को मत देखो, संस्कार देखो गुण देखो कैसे गुण है। माता पिता के संस्कार बच्चों पढ़ते हैं, बच्चों के संस्कार उनके बच्चों में पढ़ते हैं। ऐसा परिवार यहाँ पर में जुड़े हुए हैं और आप लोग भी देख रहे होंगे हर महीने यहाँ पर आते हैं। और यहाँ नहीं, अभी तक दिल्ली से जब से मैंने बिहार किया है और दिल्ली में भी जहाँ भी रहा तो हर महीने आहार दान करने का नियम है कि एक दिन आहार दान करने महीने में जरूर आते हैं और हर महीने आते हैं आहार देने के लिए, मात्र आहार देने के लिए। बस आहार देके शाम को चले जाएंगे, अभी सुबह आए शाम को चले जाएंगे, आहार देने के लिए आए बस नहीं। तो दान देने की भावना है तभी तो आप आएंगे, वरना कहां से आप आएंगे। वरना जिसकी भावना नहीं है वो यही बनवासी के बनवासी में आहार देने नहीं आ पाएगा, क्योंकि भावना नहीं है। और जिसकी है तो दूर से भी आ जाएगा। भावना जागृत होना चाहिए। अगर भावना है तो ही दान कर पाओगे, वरना आप दान नहीं कर सकते हैं। तो आचार्य भगवान कहते हैं दान दो, और इस छोटे काल में अगर दान देने के भाव बन जाए तो महान पुण्यात्मा जीव है वो जो इस काल में साधु संतों को त्यागी वृत्तियों को दान देने की भावना को अपने अंदर जागृत कर पा रहा है बिना फल के। कोई फल की कामना नहीं, कामना पूर्वक दान देता है। अगर तरह तरह के विचार पूर्वक आहार देता है, यदि अच्छा आहार देंगे, स्वादिष्ट आहार देंगे तो ये प्रसन्न हो जाएंगे। मुनिराज साधु संत त्यागी व्यक्ति अगर अच्छा दान देंगे तो ये प्रसन्न हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे और खुश होकर के अपना मन चाहा आशीर्वाद देंगे। इस प्रकार की कामना से दान देता है, श्रावक करता है, देता है, श्रावक ऐसी भावना करता है। स्वार्थी व्यक्ति सभी मुनिराजों को दान नहीं देता, वह देखता है। ये मुनिराज यंत्र बनाने में बहुत निपुण है, बहुत अच्छे फलदायी यंत्र बनाते हैं। यंत्र बनाने में ये कुशल है। इन मुनिराज के हाथ से बना यंत्र फलदायी होगा, सुख समृद्धि को प्रदान करेगा, व्यापार में लाभ होगा, धन बढ़ता है। इन्हीं मुनिराज ने अमुक महानुभाव को प्रमोदित होकर यंत्र बना दिया था। इस यंत्र के कारण आज बहुत सुखी है, सब प्रकार के सुखों से परिपूर्ण है। इसलिए इन मुनिराज को अपने घर में एक बार तो नहाना चाहिए, आहार जरूर कराना, चाहे कुछ भी हो जाए अच्छे से आहार दान करना। सोने के पात्र में देंगे, सोने के पात्र में देंगे, चांदी के बर्तनों में देंगे, स्वादिष्ट से स्वादिष्ट 56 प्रकार के व्यंजन बनाएंगे, तरह तरह के जूस, तरह तरह के फल, विदेशी फल मंगवाएंगे और सभी प्रकार के मेवा मिष्टान बना करके आहार कराएंगे। फिर मुनिराज से यंत्र का काम कराएंगे, पहले भोजन कराएंगे, आहार कराएंगे, उसके बाद यंत्र बनवाएंगे। अरे भैया, अपने स्वार्थ के लिए दान करता है, दान की भावना कम, आकांक्षा की भावना अधिक है। आशा करते हैं मुनिराज यंत्र देंगे, उस यंत्र से हम माला माल हो जाएंगे, धनपति हो जाएंगे, लख
करोड़पति बन जाएंगे। इस भावना से दान करता है। आहार दान करने से पहले तमाम सपने संजो कर रखता है। मुनिराज को खिलाने के पहले वह स्वयं खाता रहता है। चौकी में पहले से ही लिस्ट बनवा कर रखता है कि आहार के मुनिराज से कौन कौन से यज्ञ भगवान बनवाना है, व्यापार वृद्धि का मंत्र बनवाएंगे और उसके बाद ऋण मुक्ति का मंत्र मांगेंगे। बच्चे नहीं हो रहे हैं तो बच्चे उत्पन्न होने का यंत्र मंत्र मांगेंगे, गृह शांति का यंत्र बनवाएंगे। लिस्ट बनाकर तैयार करके रखता है कौन कौन से यंत्र बनवाना है, सब पहले से तैयार करके रखता है। इस प्रकार यंत्र की इच्छा से दान करना या फिर मंत्र की इच्छा से, मंत्र की इच्छा से दान देना, ये मुनिराज मंत्रवादी हैं, मंत्र शास्त्र के जानकार हैं, मंत्र में कुशल हैं। मंत्र की इच्छा से आहार दान देता है। जितना अच्छा आहार कराएंगे उतना अच्छा मंत्र मिलेगा। यह मंत्र के प्रभाव से अपनी धन संपत्ति बढ़ाना चाहता है और ये सोचता है कि मेरा ख्याति मिलेगी, मैं नगर सेठ कहलाऊंगा, मेरे पास इतना सब कुछ वैभव आएगा तो मैं भी अपना एक महल बनवाऊंगा, आलीशान महल। तरह तरह की कल्पना करता है, सपनों के सागर में तैरता है। मंत्र की इच्छा से आहार दान देता है और 56 प्रकार के प्रिय पकवान बनाएगा। जो डिश आपने कहीं नहीं सुनी होगी वो डिश बनवाएगा। मुनिराज भी सुनकर कहेंगे वाह क्या क्या भोजन बना दिया इसने। आहार दान में देता है श्रावक और देने के बाद आकांक्षा मन में चलती है कि मेरा ये हो जाए, मेरा एक काम हो जाए। मुनिराज वो दूसरे को देखकर कि उन्होंने दिया था दान तो रत्नों की दृष्टि होती है उनके घर में, तो हम भी दान करेंगे तो हमारे वाले रत्नों की दृष्टि। इस भावना को लेकर दान देता है। मंत्र की महिमा बताने वाले साधु को आदर पूर्वक सम्मान पूर्वक दान देता है, उनकी भक्ति करता है, उनकी पूजा करता है। परंतु जिन्हें मंत्र तंत्र का ज्ञान नहीं है उन मुनिराज की दर्शन करने भी नहीं जाता, सेवा करना तो दूर की बात, उन्हें दान नहीं देता है। ऐसा स्वार्थी होकर मंत्र तंत्र प्राप्त करने की इच्छा से छल पूर्वक उनकी सेवा करता है, कपट पूर्वक उनको दान देता है। कोई श्रावक तो तंत्र जानने वाले मुनिराज को आहार देते हैं। सब परीक्षा पहले कर लेते हैं कितना ज्ञान है इनको, मंत्र का, तंत्र का, यंत्र का, किसका ज्ञान है। सिर्फ तंत्र की इच्छा से मुनिराज को दान करेगा। तो ताबीज बना दे मुनिराज जिससे नजर ना लगे, ऐसा कोई ताबीज बना दीजिए, कोई कड़ा वगैरह दे दीजिए, कड़ा पहन लेंगे, मंत्रित कड़ा जिससे भूत प्रेत की बाधा ना हो, ऐसा कोई जिससे कोई हमारे जीवन में कोई उपद्रव ना आए, कोई हमारे जीवन में कुछ करवा ना दे, ऊपरी भी करवा दे, इसलिए कुछ तंत्र बना के दे दीजिए ना। स्वार्थ से युक्त होकर के आहार दान देता है, औसत दान देता है, अभय दान देता है, भेदभाव करके आहार देता है। एक गाथा में देखना आचार्य भगवान ने क्या क्या भर दिया। यंत्र मंत्र तंत्र प्रत्युपकार, पक्षपात मतलब भेदभाव, प्रत्युपकार मतलब मैं आहार दूंगा तो ये मुझ पर उपकार करेंगे, मैं करूंगा तो ये मेरा करेंगे, मैं इनको दे रहा हूं ना तो ये मुझे ऐसा करेंगे कि मुझे लाभ होगा। और पक्षपात बन एक को तो आएगा बहुत बढ़िया से बढ़िया पकवान बना रहे, एक को तो एक साधु आए तो 10-10 20 चौके लग गए, और एक साधु आए तुम लगा लो ना, तुम लगा लो ना, हमने पिछली बार लगाया था अब तुम लगा लो, अब तुम्हारा नाम पर तुम लगा लो। ऐसे पक्षपात करके आहार दान दोगे क्या? ऐसी भावना से आहार दोगे क्या? वो दान आपका फल प्रदान करने वाला नहीं है। ये साधु 13पंथी, ये साधु 20पंथी है, हम तो 13पंथी हैं, हम तो 13पंथी साधु को मानते हैं, उनको आहार देंगे। 20पंथी साधु को आहार नहीं देते हैं, हम 20पंथी साधु को दान नहीं देते हैं, 13पंथी साधु को दान देते हैं। ऐसी भावना, ऐसा पक्षपात, ये वो सवाल है, ये जय सवाल है, ये वो सवाल है, ये जय सवाल है, ये इस मार के ये अपना अपना मत देखकर हम भी उस बार, ये भी उस बार, हम इन्हीं साधु को आहार देंगे। नहीं, पक्षपात से आहार देगा। 13-20 का भेद, 13-20 का भेद डाल, जबकि साधु में कोई भेद नहीं है। साधु में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है, न कोई उनका पंथ है,
कोई पंथ का नहीं होता। साधु हमेशा आगम पंथी होता है। साधु अगर ये बोले कि मैं तेरा पंथ का हूं, साधु कोई पंथ का नहीं होता। साधु आगम पंथ का होता है। आगम में जहां जैसा लिखा हुआ है हम उसको स्वीकार मानते हैं, क्योंकि आचार्य की वाणी है, हम उसको मानने को तैयार हैं। अगर आगम में वर्णित नहीं है तो नहीं मानेंगे। तो 13-20 हमें कुछ नहीं मालूम, हमें तो आगम मालूम। आगम में दिखाओ, आगम में है तो हम स्वीकार करते हैं, मानते हैं, और नहीं है तो हम क्यों माने। 13-20 का जो भेदभाव है करने वाले श्रावक हैं, साधु संतों में भी फूट डालने वाले श्रावक हैं, राग देश का बीज बोने वाले श्रावक हैं, योगियों के समक्ष भोग फैलाने वाले श्रावक हैं। ये श्रावक ही हैं। ये 13-20 के चक्कर में धर्म पिस रहा है, बदनाम हो रहा है, और श्रावक साधु के बीच में तनावपूर्ण वातावरण निर्मित हो रहा है। और बीच के लोग क्या कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं। जैसे वो बंदर ने मजा लिया था ना, 2 बिल्लियां रोटी लेकर आई थी, लड़ाई झगड़ा हो रही थी, बंटवारा आधा आधा करो बंटवारा। बंदर ने कहा कोई बात नहीं, हम कर देते हैं बंटवारा, आओ। और बंटवारा करके इसमें से ज्यादा तोड़ा और खा लिया। फिर बोले इसका ज्यादा हो गया, इसका कम हो गया, इसमें से तोड़ा और खा लिया। और बोले इसका ज्यादा हो गया, इसमें से तोड़ा और धीरे धीरे रोटी समाप्त। बोले कुछ बची नहीं है, चलो जाओ खेलो, जाओ दोनों खेलो खा लो, खत्म हो गया। तो रोटी क्या बात है। बीच वाले लोग मजे लेते हैं। 13-20 के कारण आज समाज 2 भागों में बंट जाएगा। समाज 2 भागों में बंट जाने के कारण मुनि धर्म का अपमान हो रहा है, संतों का अपमान हो रहा है, संयम का तिरस्कार हो रहा है, क्योंकि 13 वाले 20 को नहीं मानते और 20 वाले 13 को नहीं मानते। और कुछ लोग दोनों को नहीं मानते, कुछ लोग दोनों को नहीं मानते। बोले नहीं भैया हमें ना 13 ना 20 में तो मानना ही नहीं है, साधु होती ही नहीं है। इस प्रकार भैया 13-20 के विवाद में पढ़ करके दान नहीं देना, और साधु को साधु मानकर दान देना श्रावक का धर्म है। क्योंकि साधु तो साधु होता है, आगम के अनुसार चारित्र का पालन करता है। बहुत सारे श्रावक संघवाद के चक्कर में पड़े हैं। बोले हम तो इन्हीं संघ के साधु को हार देंगे और किसी को नहीं देंगे। कुछ साधु तो ऐसे वो नियम दिलाते हैं, अगर इस संघ के साधु होंगे तो ही हार देना, वरना मत देना, वरना तो मिथ्या दृष्टि। जो ऐसे नियम दिलाए वो साधु स्वयं मिथ्या दृष्टि, वो घोर पाप का बंद करते हैं। जो दूसरे साधु को आहार दान देने के लिए मना करते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं, हम श्रेष्ठ हैं, हमारा संघ श्रेष्ठ है, बस हमारे संघ को ही आहार दान करना, और जो भी दान करना हमारे संघ में देना, और कोई संघ वाला साधु आए तो दान मत देना। ऐसे साधु हो गए। बोले उन आरिकाओं को आने देना जिन आरिकाओं की पूजा होती है। तुम्हारी आयु परंपरा तुम जानो, उनकी आयु परंपरा वो जाने, तुम कौन होते हो उनको मना करने वाले। अगर तुम मना करते हो तो मिथ्या दृष्टि हो, घोर मिथ्या दृष्टि, पापी जीव हो। अगर किसी साधु को आहार दान देने के लिए मना करते हो, अपनी चर्या अपनी क्रिया का पालन करें। अगर आप अपनी चर्या का पालन करेंगे, दूसरे को नहीं देखेंगे, तो ही आप बच पाएंगे। वरना संघवाद के चक्कर में पड़कर श्रावकों को फंसाते जा रहे हैं, श्रावकों को भटकाते जा रहे हैं, धर्म से विमुख कर रहे हैं। एक दिन तुम चले जाओगे और श्रावक का क्या होगा। श्रावक को तो भटका गए, अब श्रावक तो उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी को, अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी को यही सिखाएगा कि ऐसे साधु नहीं होते, इन साधु के पास मत जाना, इनके पास जाना। आप क्या कर रहे हैं, साधु ही ऐसा कर रहे हैं। इसलिए उन साधुओं से बचना चाहिए, उनके पास जरूरत नहीं है जाने की। अगर ऐसी उल्टी शिक्षा आपको दी जाए जो धर्म से विमुख कर दे, जो देव शास्त्र गुरु से दूर कर दे, ऐसी शिक्षा देने वाले साधु उनसे दूर हो जाना चाहिए। बोले आप अपनी चर्या पालन करो, हमारी दूर से नमोस्तु आपके लिए, बस इतनी बहुत है। हम तो अपने पिछी कमंडल धारी को देखते हैं, जिसके पास पिछी कमंडल है, पद विहार करते हैं, केस लॉन्च करते हैं, खड़े होकर एक टाइम आहार करते हैं, दिगंबर वेश धारण करने वाले। नमोस्तु मुनिराज, किस संघ के हैं, किस पंथ के हैं, किसको मानते हैं, कब दीक्षा ली थी, कहाँ के, हमें उससे क्या करना। हम तो श्रावक हैं, मैं तो श्रावक को आहार दान करना तो आहार दान देते बस। सोचो पूर्व जन्म में किए पुण्य को धो रहा है वो श्रावक, अपना श्रावक धर्म का पालन करते हुए दान करता हुआ, तीव्र
पाप कर्म के उदय से श्रावक चारित्र से नहीं व्यक्तिगत संग की भक्ति करता है। बस केवल एक संग आएगा तो ही भक्ति करूंगा। ऐसे ही श्रावक धर्म के घातक है, घातक। ऐसे श्रावक धर्म के लिए खतरा है, खतरा। 13 और 20 का भेद डालने वाला श्रावक साधु समाज और श्रावक समाज के लिए जहर है, जहर। ऐसे श्रावकों से उभय समाज को सावधान रहना चाहिए, जिससे समाज विवाद की जड़ से बच सके। पंथवाद धर्म के लिए आतंकवाद बन चुका है, इसलिए पंथ के कारण व्यक्ति अपने हाथ से पथ पृथक हो जाता है। जहां जैसी परंपरा हो उसका निर्वाह होना चाहिए, कोई रोक टोक नहीं। जहां जो चल रहा है ठीक है। जहां पंचामृत से हो रहा है होने दो, जहां जल से हो रहा है होने दो। जहां जल से हो रहा है वहां पंचामृत मत बोलना, और जब पंचामृत का वहां जल से मत बोलना। जहां जैसी परिपाटी, जहां जैसी परंपरा, उसका पालन करना। तुम्हें अच्छा लग रहा है तो हाथ जोड़ लेना, और नहीं लग रहा है तो चले जाना। बस इतनी सी तो बात। क्यों दूसरों के लिए आप बुरा भला बोलकर अपने परिणाम खराब करते हैं? बुरा भला बोलोगे आपके परिणाम खराब होंगे, और जिससे बोलोगे उसके परिणाम खराब होंगे। आपको अपनी हितकारी भावना को रखिए, पक्षपात से रहित होकर के दान दीजिए। जातिवाद के गोमों में पड़कर हाथ देता है कोई, ये साधु परवार के, ये साधु खंडित वाले, ये साधु गोलापुर के, ये साधु सैद वाले, पल्ली वाले, ये खंडिल वाले। अरे जातिवाद के व्यामोह पढ़कर के मुनि धर्म की अभिनय करता है। ये हमारे गोत्र के हैं तो हम आहार देंगे, ऐसा भेद करना। जो हमारी जाति के हैं हम उन्हें आहार देते हैं, शेष को नहीं देते। इसका मतलब है तुम्हारी श्रद्धा धर्म पर नहीं है, जात पर। अथवा प्रांत विशेष में पक्षपात करना, ये साधु राजस्थान के, ये साधु उत्तर प्रदेश के, ये साधु हमारे यहाँ के हैं, उनकी तो बड़ी पूछ हो रही है, और जो हमारे यहाँ के नहीं है उनकी कोई पूछ नहीं है। ये साधु गुजरात के हैं, गुजरात तो हम जाते नहीं, हमारा कोई परिवार का भी नहीं है, तो इनको क्या पूछना? प्रांत देखकर पक्षपात करोगे, तब तो अपने देश, अपने प्रांत के साधुओं को हम कर देंगे। शेष प्रदेश के साधुओं को कौन देगा? भूखे रहेंगे क्या? उपास करेंगे क्या? नहीं। उस श्रावक को सच्चा ज्ञान और विवेक नहीं है। यदि ज्ञान और विवेक होता तो वो जाति आदि का भेद नहीं डालता, क्योंकि साधु की कोई जाति नहीं होती, साधु का कोई नगर नहीं होता, साधु का कोई प्रांत नहीं होता, क्योंकि साधु सबका होता। परंतु जो श्रावक ज्ञान और विवेक से रहित होता है, इस प्रकार से पक्षपात से आहार दान देता है, वो श्रावक दुर्गति का पात्र बनता है। कोई श्रावक ऐसे जो साधु गुण के साथ प्रेम से बोले, हाँ में हाँ मिलाए, वार्तालाप करते हैं, प्रशंसा करते हैं, उनको ही आहार देंगे। बोले वो हमसे अच्छे से बात करते हैं तो आहार देने जाते हैं। वो मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, उससे मीठे मीठे वचन बोलते हैं तो मार देने जाएंगे। बाकी को नहीं जाओगे? बाकी ने क्या बिगाड़ा? बाकी कोई बोलता नहीं है तो क्या आहार नहीं दोगे उनके लिए? ऐसे श्रावक पक्षपात करने वाले, जो बोलते नहीं, बात नहीं करते, उन्हें आहार नहीं देते। ऐसे श्रावकों के लिए आचार्य भगवान बुंद स्वामी ने यहाँ बताया, इस प्रकार से श्रावकों द्वारा दिया गया आहार साधुओं को मोक्ष का कारण नहीं हो सकता है, वह दान संसार का ही कारण बनता है अथवा संसार की वृद्धि कराता है। ऐसा श्रावक कभी बोधि को प्राप्त नहीं कर सकता और बिना बोधि संसार में ही भ्रमण करता है। इसलिए सच्चे श्रावक जनों के लिए निरपेक्ष भावना से साधु जनों को आहार देना चाहिए, प्रति उपकार की भावना नहीं रखना चाहिए, क्योंकि प्रति उपकार की भावना को छोड़कर दिया गया थोड़ा सा भी दान महान फल को प्रदान करने वाला होता है अर्थात मोक्ष को प्रदान करने वाला बनता है। इसलिए सदैव सद्भावना पूर्वक हमें दान देना चाहिए। याचना कृत अर्थात कामना कृत हमें दान आदि नहीं करना चाहिए। इसके लिए आचार्य ने इस गाथा को व्याख्यात किया। आगे अगली गाथा में आपको कल बताएंगे दानी गरीब और लोभी अमीर क्यों है, इस बात की व्याख्या अगली गाथा के माध्यम से कल करेंगे। आज के लिए इतना ही।
जग में उपासना भगवान की सूझे लोकालो सोवाणी मस्तक नमो सदा देव मोटो हे जिनवाणी भारती तो हे जपो जिनले जो तेरे शरणागत सो पावे सुखे देव बजो परिहन गुरु सेवा निग्रह दया धर्म पावो सदा मोक्ष का मन धर्म का संसार सो